चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी की डेली क्लास चल रही है। आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आया। इसमें हम करेंगे 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की हमसे अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? वेरी वेरी गुड। पहला क्वेश्चन 3.6 सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने, ध्वजा फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना या लड़के को धक्का देना। खींचना जो होता है वो होता है ध्वज फहराना। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तब क्या हो? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई भी कार्य नहीं होगा। किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? चार्ल्स का, जूल का, आवोगाद्रो का या बायल का? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह किसने कहा था? यह हमारे चार्ल्स का नियम है। यह कथन है चार्ल्स के नियम का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग रिक्त स्थान तक की देरी हो सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट की देरी हो सकती है। कितनी? मात्र 2 मिनट। विद्युत परिपथ में रिक्त स्थान होता है। विद्युत परिपथ में क्या होता है? विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंज। आश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप क्या कहते हैं? 8वें नंबर का। उसे हम कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है वो डी ब्लॉक से संबंधित। किससे? डी ब्लॉक से संबंधित। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। लकड़ी का जलना। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है वो क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है वो क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है ये एक प्रकार का मिश्रण हो जाए। मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ रिक्त स्थान ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। बिल्कुल 13 नंबर। पीली पीली असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। CNG क्या है? CNG क्या है? CNG क्या है? CNG हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सुमेलित करना है आपको।
लाइसोजाइम जो हो जाएगा आत्महत्या की तेल, ये सभी को पता है। डीएनए जो हो जाएगा ये गुणसूत्र, ये भी आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं रिक्त स्थान से कोनों पर मोटी होती हैं। सेल्यूलोज और पेक्टिन। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं सेल्यूलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, कार्बोमालिक संघातित रक्तअल्पता, ये वाला राइबोफ्लोविन, ये गलत है। अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। अपच की इलाज के लिए एंटासिड प्रति अम्लक। अगला क्वेश्चन, सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना। 3142 3142। कुनेन जो होता है, कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है तने की छाल से। कुनेन कहाँ प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है तने की छाल से। डीजी टेलिस जो होता है वो पत्तियों से प्राप्त होता है। रोबाल्फिया जो होता है वो आपके जड़ से प्राप्त होता है। और हेरोइन जो होता है वो आपके फल से प्राप्त होता है। 3142 3142। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित हो उसे आप क्या कहोगे? वनस्पति प्रजनन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित हो उसे हम कहते हैं वनस्पति प्रजनन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्केस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC बनाया? जॉन वान न्यूमैन। निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका आ जाएगा यूनिक्स और टास। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। और आपके कल से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी संडे से, ठीक है। जो जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।